AIR1 का सुसाइड केस वाला बच्चे को सारा कमेंट कर रहा है। तो बेटा इस बारे में क्या बोलूँ, है ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, हमेशा लाइफ में याद रखना कि मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना। और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी, जो कि आप लाइफ में 1 या 2 अपनी पूरे रूटीन में ऐड जरूर करिए। लाइक रनिंग है ना, आप योगा वगैरह कर सकते हैं, आप कोई गेम 1 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मगर कीजिए ज़रूर। तो वही चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आजकल बच्चे गेम तो खेलते हैं मगर मोबाइल। तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। क्या वजह रही होगी, है ना, हम जज नहीं कर सकते उस चीज़ में। मैं कभी नहीं बोलता इस बारे में कि किसी इंसान ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया है, हम बैठ के जज नहीं कर सकते। उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, भाई साहब वही जानता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। क्या वजह रही होगी, क्या रीजंस रहे होंगे, चीज़ें सामने बाहर नहीं आ पाती, मगर इन चीज़ों को देखकर हमें कुछ सीखने को मिलता है। वो सीखने को ये मिलता है कि अपनी मेंटल हेल्थ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें बहुत बार आती है जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक दरवाजा मत रखो लाइफ में कि भाई वही एक दरवाजा है और वहीं उसी पार मुझे जाना है। ऑप्शंस क्रिएट करो, है ना, सक्सेसफुल बनने के लिए ऑप्शंस क्रिएट करो। बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे आप सफलता अचीव कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, है ना। बाकी मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आप अपने दोस्तों से बात करिए, अपना एक सर्कल बनाइए, आप थोड़े हंसी मजाक करिए, उनके साथ समय बिताइए, और ये आपके डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। मगर हम जो हैं वो आजकल सिमट कर रह गए हैं गैजेट्स के बीच में, और शायद मुझे तो लगता है वो सबसे बड़ा रीज़न। हमें एक स्ट्रेंजर अपना सा लग रहा होता है, ऑनलाइन हम जाकर किसी की आईडी पर मैसेज करते हैं, उससे बातचीत होना शुरू हो जाती है। हम उससे पहले उसे जानते ही नहीं थे, मगर हम ऑनलाइन किसी ऐसे ही रैंडमली, हम ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी हैं, मैं बस ज़्यादा ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी हैं जहाँ पर हम किसी से भी बात, इसकी ज़रूरत कहाँ है। लाइक अपने लोग काफ़ी नहीं हैं क्या, आपके स्कूल के दोस्त काफ़ी नहीं हैं क्या, आपके पड़ोस में रहने वाले जो आपके हम उम्र जो हैं, या आपके कजिन्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, काफ़ी नहीं हैं। आप खुद ऐसी चीज़ें क्यों क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपको ट्रस्ट इश्यूज आगे जाके हो सकते हैं। तो आप ओके टेस्टेड वाली चीज़ें इस्तेमाल क्यों नहीं करते, है ना। जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, लोग उन्हीं पर आप अपनी ज़िंदगी उन्हीं से बात करिए। हम पेरेंट्स को छोड़कर किसी तीसरे इंसान से इतनी ज़्यादा फीलिंग्स शेयर करते हैं कि एक वक्त पे हम अपने पेरेंट्स की बुराई उस इंसान के सामने कर रहे होते हैं। सीरियसली, उन्होंने पैदा किया है हमें। वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में हो सकता हो 5 या 6 महीने से, वो पूरी ज़िंदगी में साथ रहेगा और उसने पैदा किया। ये चीज़ें करना बंद करिए। आप अपनी मेंटल हेल्थ खुद ही खराब, तो इसीलिए खूब बड़ी, है ना। और एक्सरसाइज पार्ट बनाइए अपनी लाइफ का, अपने रूटीन का एक्सरसाइज, अगर आपको वाकई खुश रहना है। इसकी खुद इस्तेमाल की हुई वो चीज़। मैंने बहुत टाइम तक कुछ नहीं फिजिकल लगा, मुझे ऐसा लगता है था एक वक्त, बाद में मुझे लगा कि कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ही लाइन में समझ जाएगा, जिसको समझ नहीं आएगा उसे कभी समझ। दुख जो होता है ना, दुख वो अपने होते हैं, और जो सुख होते हैं ना, सुख वो सार्वजनिक होते हैं। आप खुश हो ना तो आपके साथ 4 लोग आकर पार्टी करें, मगर आप दुखी हो ना तो हमेशा याद रख होते हैं वो हमेशा निजी होते हैं। निजी मतलब समझते हो, बस वो कभी सार्वजनिक नहीं हो सकते। इसलिए क्लियर करो तो बहुत सोच समझ के करो अपने घर में, अदरवाइज मत करो, क्योंकि दुख कभी पब्लिकली नहीं हो सकता, वो तो निजी, और उसका समाधान भी निजी। सुख सार्वजनिक होता है, किसी सब लोग मिलकर नाचते हैं, दुख में कोई खड़ा। तो इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स आपको, इसलिए सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। पढ़ाई से भी रिलेटेड है, पढ़ाई से होता है ना कि इस बार मेरा नहीं, फीलिंग भी गलत है। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि ऐसा कुछ सोच रहे हो तो भी गलत है, एक्सरसाइज शुरू कर दो। इस बार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये फीलिंग भी गलत है। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि इस बार मेरा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, नहीं, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तूने अपनी मेहनत पूरी करनी है बस। तो भाई मानी, अगर ईमानदारी से मेहनत करेगा और उसके बाद भी नहीं होता है तो मलाल तो नहीं होगा तुझे कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर बात करें तो NP